हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 दोस्तों फिजिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों विद्युतीय दुधुरी के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता के अक्षीय स्थिति में व्यंजक को प्राप्त करूंगा दोस्तों। यह दोस्तों बिहार बोर्ड में 5 मार्क्स का दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 5 मार्क्स का दोस्तों अक्षीय स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति होता है और एक किसी बिंदु पर होता है दोस्तों। तो ध्यान रखना दोस्तों, मैं यहाँ पर तीव्रता दोस्तों बताऊंगा। ठीक है, विद्युत तीव्रता अक्षीय स्थिति में दोस्तों और भी ऐसे ही वीडियोस आएंगे दोस्तों। चैनल पर पहली बार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। इस चैनल के माध्यम से हम आपको और सेट की तैयारी करें दोस्तों। और जितने भी दोस्तों 5 मार्क्स के दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो सभी क्वेश्चन का दोस्तों मैं सॉल्यूशन भी कराने की पूर्ण कोशिश करूंगा दोस्तों। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, साथ में वीडियो को भी शेयर कीजिए दोस्तों। वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। मैं यहाँ पर विद्युत दुधुरी के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता के अक्षीय स्थिति में व्यंजक को प्राप्त करूंगा दोस्तों। तो मैं यहाँ पर 2 आवेश ले लूंगा दोस्तों। ठीक है, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश 2 ले लूंगा दोस्तों। यहाँ पर ध्यान समझिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने 2 आवेश ले लिया। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं यहाँ से यहाँ मिला देता हूँ दोस्तों। यह प्लस क्यू आवेश यहाँ दोस्तों, यहाँ माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, और ये दोस्तों प्लस क्यू आवेश है। ध्यान से समझते जाइए। और यहाँ पर दोस्तों कोई बिंदु मान लीजिए है। ठीक है, वो कोई बिंदु है, इसको दोस्तों मैं यहाँ से यहाँ तक मिला देता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों ध्यान से समझिएगा, मान लिया कि ए बी, यहाँ पर दोस्तों ए बी मान लेते हैं। ठीक है, मान लिया कि ए बी एक विद्युतीय द्विध्रुव है दोस्तों, जिसकी लंबाई 12 होता है। सब लोग जानते हैं दोस्तों 12 होता है दोस्तों। इसे एल और इसे एल कह सकते हैं दोस्तों। ध्रुव की लंबाई होती है वो 12 होती है। ये दोस्तों एल और ये एल हो गया। ठीक है, ये विद्युत ध्रुव की लंबाई 12 हो गया दोस्तों। ध्यान समझिए, जिसके मान लिया कि ए बी एक विद्युत ध्रुव है। ठीक है, जिसके लंबाई ए तथा बी बिंदु पर क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, ध्रुव की लंबाई क्या है? 12 है। ध्यान समझिए, ध्रुव के मध्य बिंदु ओ से, ध्रुव के मध्य बिंदु ओ से दोस्तों और दूरी पर एक बिंदु क्या है दोस्तों? एक बिंदु पी है। ठीक है दोस्तों, एक बिंदु पी है। बी यहाँ पर दोस्तों ओ बिंदु से दोस्तों ध्रुव के मध्य बिंदु ओ से पी बिंदु की दूरी क्या है दोस्तों? और यहाँ पर दोस्तों कोई एक बिंदु है, इसकी दोस्तों दूरी क्या है? तो और है। ध्यान समझिए, यहाँ पर यहाँ से दोस्तों यहाँ की दूरी और है। बहुत ही ईजी है दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो समझ गए। ठीक है दोस्तों, यह अक्षीय स्थिति में मेरा क्या दोस्तों? अक्षीय स्थिति में दोस्तों और बिंदु पर यहाँ पर दोस्तों पी बिंदु से ओ से पी बिंदु की दूरी और है। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर हमें यहाँ पर दोस्तों विद्युतीय तीव्रता ई के व्यंजक को प्राप्त करना है दोस्तों। क्या करना? अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता ई के व्यंजक को प्राप्त करना है दोस्तों। तथा दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, ए तथा ध्रुव से ए तथा बी ध्रुव से पी बिंदु की दोस्तों जो जुड़ी होगी, यहाँ से यहाँ की दोस्तों जुड़ी होगी, वो कितनी हो जाएगी? ए से पी बिंदु की दोस्तों की दूरी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों आर प्लस एल हो जाएगा दोस्तों। इतना का आर या दोस्तों एल। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ की जो दोस्तों जुड़ी है वो कितना होगा? आर प्लस एल हो जाएगा। ध्यान से समझिए, आर प्लस एल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए से पी बिंदु की दूरी यहाँ पर दोस्तों आर प्लस एल हो गया। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, ए से पी बिंदु की दूरी आर प्लस एल, और दोस्तों बी ध्रुव से पी बिंदु की दोस्तों दूरी क्या हो जाएगी? आर माइनस एल हो जाएगी दोस्तों। क्यों? तो ये दोस्तों आर है, इसमें से इतना घटा देंगे दोस्तों, इतना में से इतना घटाएंगे तो ये बचेगा। ठीक है, इतना में से दोस्तों है, इतना में से। ठीक है दोस्तों, ये पी बिंदु की जो दूरी निकालना है दोस्तों इतना आर है, तो इसमें से ये घटाएंगे दोस्तों, तो ये वाला हिस्सा तो घट जाएगा एल, तो ये बचेगा। यानी कि दोस्तों कह सकते हैं इतना से इतना तो दोस्तों दूरी है वो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर की दूरी निकालेंगे दोस्तों तो आर माइनस एल एल हो जाएगा। ठीक है, तो वहीं मैं दोस्तों यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो आर माइनस एल हो जाएगा, आर माइनस एल। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो बिल्कुल समझ गए होंगे, आर माइनस एल। ठीक है दोस्तों, ये किसका दूरी हो गया? तो दोस्तों बी बिंदु से पी बिंदु की दूरी हो गया। तो मैं यहाँ पर दोस्तों जो किया हुआ वो मैं दोस्तों यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। ध्यान से समझिए दोस्तों, मैं क्या लिखूँगा? मान लिया कि ए बी एक विद्युतीय द्विध्रुव है। मान लिया कि ए बी एक विद्युतीय द्विध्रुव है, जिसके ए तथा बी बिंदु पर क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश है। द्विध्रुव की लंबाई 12 है दोस्तों। ठीक है, इसकी दोस्तों लंबाई क्या है? 12 है। ठीक है दोस्तों, ध्रुव की लंबाई क्या है? 12 है दोस्तों, जिसे मैंने दोस्तों एल और एल में दोस्तों करके रखा। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको समझने में दोस्तों बहुत आसानी से समझ सके। जिसकी लंबाई दोस्तों क्या है? 12 है। ठीक है दोस्तों, द्विध्रुव की लंबाई 12 है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से दोस्तों जो द्विध्रुव के मध्य बिंदु जो ओ से और दूरी पर एक अक्षीय स्थिति है दोस्तों। और दूरी पर क्या अक्षीय स्थिति है? पी है, जहाँ पे दोस्तों क्या करना है? विद्युतीय तीव्रता ई के व्यंजक को प्राप्त करना है। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोस्तों ए तथा बी बिंदु से पी बिंदु की दोस्तों जो दूरी है, ए से यहाँ पर दोस्तों
ए से पी बिंदु की दूरी आर प्लस एल और बी बिंदु से पी बिंदु की दूरी आर माइनस एल। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो समझ गए। ठीक है, तो यही मैं दोस्तों वहाँ पर लिखने जा रहा हूँ दोस्तों, तो ध्यान से समझिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिख लिया अक्षीय स्थिति में जो दोस्तों मैंने पिक्चर के अकॉर्डिंग टू पिक्चर के अनुसार बतलाया दोस्तों, वो सारी बातें लिख लिया दोस्तों। मैंने क्या क्या लिखा दोस्तों, ध्यान से समझिए। मान लिया कि दोस्तों क्या लिखा, मान लिया कि ए बी एक विद्युतीय द्विध्रुव है दोस्तों जी। ठीक है, जिसके ए तथा बी बिंदु पर क्रमशः दोस्तों देख सकते हो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर दोस्तों अक्षीय स्थिति में एक बिंदु पी है दोस्तों। क्या एक बिंदु पी है, देख सकते हो दोस्तों, अक्षीय स्थिति में वो बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु दोस्तों पी है। देखिए यहाँ पर पी है, तो यहाँ पर दोस्तों समझ गए पी है, जहाँ पर विद्युतीय तीव्रता के व्यंजक को प्राप्त करें। यहाँ कि दोस्तों यहाँ पर है जो विद्युतीय तीव्रता ई के व्यंजक को प्राप्त हमें करना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या मैंने किया, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ से ए से पी बिंदु की दूरी तथा बी से पी बिंदु की दूरी को मैंने दोस्तों यहाँ लिख लिया। क्या दिया है, तो देख सकते हो दोस्तों ए तथा बी ध्रुवों से पी बिंदु की दूरी क्रमशः आर प्लस तथा एल प्लस एल है। देखिए दोस्तों, ए से पी बिंदु की दूरी कितना आर प्लस एल है। ठीक है दोस्तों, और आर माइनस एल किसका दूरी है, तो बी से पी बिंदु की दूरी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं प्लस क्यू आवेश के कारण दोस्तों यहाँ पर निकालने जा रहा हूँ। पहले प्लस किसके दोस्तों, प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता। तो ध्यान से दोस्तों समझते थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चल दोस्तों यहाँ लिख रहा हूँ प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण दोस्तों क्या, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता दोस्तों, विद्युतीय तीव्रता। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर, मतलब दोस्तों देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता। और दोस्तों विद्युतीय तीव्रता के लिए क्या करना है दोस्तों, यहाँ ध्यान समझिए। पहले E1 के अनुसार चलो दोस्तों, क्योंकि माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत तीव्रता के व्यंजक को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों पहले E1 के अनुसार चलो दोस्तों, बहुत ईजी समझते जाइए। E1 के अनुसार दोस्तों निकालेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह दोस्तों विद्युतीय तीव्रता होता है। ठीक है, क्यू बटा दोस्तों आर स्क्वायर होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोस्तों जो प्लस क्यू आवेश का पी बिंदु की दूरी, पहले देखिए प्लस क्यू आवेश से पी बिंदु की दोस्तों क्या है, आर माइनस एल है दोस्तों। क्या है, प्लस क्यू आवेश के कारण, देखिए दोस्तों प्लस क्यू आवेश के कारण दोस्तों दूरी कितना, आर माइनस एल है। ठीक है दोस्तों, कितना दोस्तों बी बिंदु से पी बिंदु की दूरी कितना, आर माइनस एल। तो इसका मैं दोस्तों होल स्क्वायर करूँगा दोस्तों। ठीक है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर दोस्तों। यहाँ तक तो बिल्कुल समझ गए दोस्तों। ठीक है, या दोस्तों जो दिशा है वो बीपी की दिशा, ये भी लिख सकते हो दोस्तों। यह दिशा किस दिशा में, बीपी की दिशा में, देख सकते हो बीपी की दिशा में। तो यहाँ दोस्तों लिख सकते हो किसकी दिशा, तो बीपी की दिशा, बीपी की दिशा। चलो दोस्तों, मैं माइनस क्यू आवेश के कारण भी चलता हूँ। ठीक है, बीपी की दिशा में देखिए दोस्तों, अब माइनस क्यू आवेश के कारण चलूंगा दोस्तों, तो ध्यान दीजिए। माइनस क्यू आवेश के कारण एक बिंदु दोस्तों पी बिंदु विद्युतीय तीव्रता निकालेंगे। तो माइनस क्यू आवेश के कारण देखिए दोस्तों, माइनस क्यू आवेश से पी बिंदु की दूरी दोस्तों क्या, आर प्लस एल है। क्यों दोस्तों, तो इसकी दूरी आर और इसकी दूरी एल, तो आर प्लस एल हो गया दोस्तों। क्या हो गया, आर प्लस एल हो गया दोस्तों। आप लोग एग्जाम आएगा तो पिक्चर ऐसे नहीं बताया दोस्तों, वहाँ पर कॉपी में ही इस तरह से दोस्तों पिक्चर को इस पर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं समझाने के लिए यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर पेज में दोस्तों मैं थोड़ा लिख दिया हूँ आपको दोस्तों ध्यान से समझाने के लिए, ताकि दोस्तों आपको समझ में आए। तो माइनस क्यू आवेश के कारण दोस्तों आप चलेंगे, क्या चलेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण तो E2 चलेंगे दोस्तों। माइनस क्यू आवेश के कारण क्या चलेंगे, E2। लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखूंगा तथा माइनस क्यू आवेश के कारण, क्या दोस्तों, तथा माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर दोस्तों क्या, तो विद्युतीय तीव्रता बहुत आसान है दोस्तों। 5 मार्क्स एकदम बिल्कुल आसानी से ला सकते हो। विद्युतीय तीव्रता यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है। ठीक है, तो E2 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, E2। E1 के लिए दोस्तों वहाँ पर प्लस क्यू के लिए और दोस्तों माइनस के लिए E2 लेकर चल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका दोस्तों मान पता है सब लोगों को, 9 × 10⁻9। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एप्सिलॉन नॉट और दोस्तों 1/r प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। क्या, तो अभी हम दोस्तों समझाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों कितना दिया हुआ है देख सकते हो। यहाँ पर दोस्तों यहाँ से माइनस क्यू आवेश से दोस्तों जो पी बिंदु की जो है वो आर प्लस एल है, इसलिए दोस्तों इसका होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है दोस्तों, आप दोस्तों यहाँ पर परिणाम ही है, परिणाम है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति के कारण पी बिंदु पर परिणाम में विद्युत तीव्रता निकालेंगे दोस्तों। तो यहाँ मैं दोस्तों लिख देता हूँ, अतः क्या दोस्तों, तो अतः विद्युतीय द्विध्रुव के कारण पी बिंदु पर परिणामी विद्युत तीव्रता, यहाँ पर मैं दोस्तों यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए दोस्तों, अतः
विद्युतीय द्विध्रुव के कारण पी बिंदु पर विद्युत तीव्रता, यानी कि दोस्तों जो प्लस क्यू ऑफ एस के कारण और माइनस क्यू ऑफ एस के कारण जो दोस्तों निकला, क्या निकला, विद्युतीय तीव्रता, उसी को दोस्तों मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। तो ई बराबर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों विद्युत तीव्रता हो गया दोस्तों, वो ई वन और ई टू थे दोस्तों, उससे मैं दोस्तों क्या करूँगा, इसका फॉर्मूला था ई वन माइनस ई टू दोस्तों। किस दिशा में, तो सभी लोग जानते होंगे ओपी की दिशा, किस दिशा में दोस्तों, ओपी की दिशा में। ध्यान से समझिए ओपी की दिशा क्या है, ओपी की दिशा में दोस्तों विद्युत तीव्रता निकाल रहे हैं दोस्तों। देखिए माइनस क्यू इसी तरफ है और प्लस क्यू भी दोस्तों इसी तरफ से निकाल रहे हैं। तो क्या लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों ओपी की दिशा में दोस्तों। क्यों दोस्तों, जांचने वाले के दिमाग में दोस्तों बिल्कुल आसानी से जाए दोस्तों, तो 5 में 5 मार्क दोस्तों आपको मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, ओपी की दिशा में दोस्तों यहाँ से लिख सकते हो अच्छे मार्क्स के लिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर दोस्तों अब मान को रख देता हूँ। ई वन का मान और ई टू का मान दोस्तों क्या आया था, देख सकते हो। ई वन का दोस्तों मान इतना आया है, ठीक है, और ई टू का मान दोस्तों इतना आया है। खाली दोस्तों डिफरेंट ये है कि आर माइनस एल का होल स्क्वायर आया है, इसमें आर प्लस एल का होल स्क्वायर क्यों आया है दोस्तों, तो एक प्लस क्यू ऑफ एस के कारण, प्लस क्यू ऑफ एस के कारण आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और दोस्तों माइनस क्यू ऑफ एस के लिए आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ध्यान से समझिए, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी तरीके से दोस्तों यहाँ पर 5 मार्क्स दोस्तों एग्जाम में ला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दोस्तों लिखता हूँ, ठीक है। ई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ध्यान से समझिए, ई बराबर दोस्तों मेरा हो जाएगा प्लस क्यू ऑफ एस के कारण दोस्तों क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है दोस्तों, इनटू क्यू बटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर आया था, ठीक है दोस्तों। और क्या आया था, माइनस क्यू ऑफ एस के कारण क्या था, ई टू, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है दोस्तों। और क्या आया था, क्यू बटा में क्या आया था दोस्तों, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसका मान भी पुटअप कर दिया। आप देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ कॉमन होता है कि नहीं, ध्यान से समझिए, कॉमन हो रहा है कि नहीं दोस्तों। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें, और दोस्तों यहाँ पर प्लस है, सॉरी माइनस है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, माइनस है, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस है, यहाँ देख सकते हो दोस्तों ई वन माइनस ई टू। और यहाँ पर दोस्तों देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोस्तों कॉमन। और क्या कॉमन है, इसमें क्यू कॉमन है और इसमें भी क्यू कॉमन है, देख सकते हो दोस्तों। इसमें ये कॉमन, ये इतना, और ये दोस्तों इतना, इसको मैं कॉमन कर लेता हूँ दोस्तों। क्या करूँगा, कॉमन करूँगा दोस्तों, तो क्या बचेगा, ध्यान से समझिएगा। तो क्यू बटा दोस्तों बचेगा क्या, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोस्तों ब्रैकेट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर दोस्तों मैं क्या लूँगा, 1 बचेगा ऊपर में, क्या बचेगा दोस्तों, ऊपर में 1 बचेगा, कॉमन लेंगे, ठीक है। तो 1 बटा में दोस्तों क्या दिया, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, तो वही मैं दोस्तों यहाँ पर लिखता हूँ आर माइनस वन का होल स्क्वायर दोस्तों देगा, जी हाँ होल स्क्वायर देगा। फिर दोस्तों माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिख दीजिए, यहाँ पर भी दोस्तों 1 ही बचा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ तक दोस्तों कंफर्म कीजिए सब लोग चैट पे, कन्फर्म है यहाँ तक कि नहीं दोस्तों, बिल्कुल एकदम ईजी वे में दोस्तों यहाँ तक बतलाया हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा दोस्तों दिक्कत होगा, लेकिन समझा दूंगा दोस्तों पूरी अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, चलिए नेक्स्ट पेज देखिए दोस्तों। इसका मैं दोस्तों अब लघुत्तम लेने जा रहा हूँ, क्या दोस्तों, लघुत्तम दोस्तों आप पढ़े होंगे भीम का जोड़, ठीक है दोस्तों, वही मैं दोस्तों लेने जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर दोस्तों भीम का घटाव है, देख सकते हो माइनस तो भीम का घटाव हो गया, तो मैं दोस्तों यहाँ पर लघुत्तम लेने जा रहा हूँ, ठीक है, एचसीएम, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर क्यू बाटे एप्सिलॉन नॉट दोस्तों लिख देता हूँ, ठीक है, क्यू बटे आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है दोस्तों। यहाँ से मैं ब्रैकेट दे रहा हूँ दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों क्या लूँगा, तो एलसीएम, क्या लेंगे, एलसीएम। तो आर माइनस दोस्तों यहाँ पर ध्यान समझिए, मैं यहाँ पर कुछ समझाना चाहता हूँ, ध्यान समझिएगा। ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, इसे दोस्तों आप सब लोग जानते होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है, इसी पर होगा दोस्तों, पहले ध्यान समझिए, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्या करूँगा, यहाँ पर दोस्तों एलसीएम लूँगा, लेकिन दोस्तों आर माइनस एल का होल स्क्वायर कर दूंगा। ध्यान समझिए क्यों करूँगा, आर माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ध्यान, फिर पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पर दोस्तों समझिए ध्यान से क्या किया मैंने दोस्तों, देखिए यहाँ पर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसी पर दोस्तों मैंने किया हूँ आर का स्क्वायर, और यहाँ पर दोस्तों देखिए ये आर का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, आर गुना आर, या ए गुना ए स्क्वायर, और दोस्तों एल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो बी स्क्वायर, तो पूरे का होल स्क्वायर दोस्तों देख सकते हो दोनों में है, तो होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अब समझिए, इसमें इससे भाग देंगे दोस्तों, अब सब लोग जानते होंगे भीम का घटाव, नहीं जानते दोस्तों समझ लीजिए, यहाँ पर इसमें इससे भाग देंगे, यानी कि दोस्तों कह सकते हैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे, क्या दोस्तों, ऐसे भी लिख सकते थे आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, ठीक है दोस्तों, आपको समझाने के लिए
आर प्लस एल, इस तरह से दोस्तों लिखते तो वही टॉपिक आता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैंने तो शॉर्ट मेथड अपनाया है। तो देखिए दोस्तों इसमें इससे भागा देंगे तो ये दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा दोस्तों क्या था, आर प्लस एल, क्या बचेगा दोस्तों, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, आर प्लस एल का होल स्क्वायर बचेगा दोस्तों। तो मैं वहीं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, और फिर माइनस का चिन्ह है दोस्तों तो माइनस का दूंगा, ठीक है, और फिर इसमें इससे भागा देंगे दोस्तों, इसमें इससे भागा, यानी कि दोस्तों इसमें देखिए ये और ये दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, यानी कि दोस्तों आर माइनस एल का होल स्क्वायर यहाँ बचेगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। दोस्तों यहाँ तक तो दोस्तों बिल्कुल समझ में आपको आएगा दोस्तों, आई होप बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं क्या करने जा रहा हूँ दोस्तों, अब ध्यान से समझिए। यहाँ पर तो दोस्तों अगर समझ गए दोस्तों तो बिल्कुल 5 नंबर एकदम बिल्कुल कन्फर्म ला सकते हो दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। इसका दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते होंगे सभी लोग, ठीक है। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर सभी लोग जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और दोस्तों जानते हो कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सब लोग जानते हैं कि ना दोस्तों, कंफर्म कर दीजिए, ठीक है। तो यहीं मैं दोस्तों लिखने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि दोस्तों ए स्क्वायर प्लस यानी कि आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस दोस्तों 2rl, ठीक है। 2rl क्यों, तो 2ab, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों माइनस दूंगा, ठीक है, तो माइनस दूंगा दोस्तों, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोस्तों इसी तरह से मैं करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab होता है दोस्तों, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है इसका फार्मूला। तो आर स्क्वायर दोस्तों फिर क्या होगा दोस्तों, प्लस होगा कि माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होगा दोस्तों, प्लस और माइनस दोस्तों यहाँ माइनस हो गए। अगर दोस्तों यहाँ पर माइनस करेंगे दोस्तों तो इसमें सब में गुना ना हो जाएगा। तो मान लीजिए दोस्तों एक स्टेप मैं यहाँ पर बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन दोस्तों यह स्टेप बढ़ाने के लिए यहाँ पर दोस्तों आपको ब्रैकेट देना होगा तभी बढ़ पाएगा दोस्तों, ठीक है। बाटा में दोस्तों जो दिया हुआ उससे मैं दोस्तों लिख दे रहा हूँ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने क्यों किया था, देखिए दोस्तों प्लस माइनस माइनस, ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाता, इसलिए दोस्तों मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया दोस्तों। अगर एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर दोस्तों मैं वहीं लिखने जा रहा हूँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान समझ गया, प्लस 2rl। अब यहाँ पर दोस्तों माइनस प्लस माइनस तो ये आर स्क्वायर हुआ दोस्तों, ठीक है। और फिर माइनस 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 दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, यानी कि दोस्तों प्लस माइनस माइनस हुआ था, यहाँ पर दोस्तों एल स्क्वायर हुआ माइनस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस और एल का स्क्वायर दोस्तों, ठीक है, एल का स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस, ठीक है दोस्तों 2rl। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान समझिएगा, कुछ दोस्तों यहाँ पर मजा आने वाला है, ठीक है। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हुआ और एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हुआ दोस्तों, ठीक है, यानी कि 2rl बचा, ठीक है दोस्तों, क्या बचा 2rl। देखिए दोस्तों क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर दोस्तों क्या बचा 2rl दोस्तों 4rl हो गई, ठीक है, 4rl बाटा में दोस्तों क्या बचा, तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर मेरा बचा है आर स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर। पूरे का दोस्तों होल स्क्वायर यहाँ मैं देना भूल रहा था, ठीक है, आप सब लोग जान रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ब्रैकेट छोटी भी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, छोटी भी कर सकते हो या तो नहीं भी दे सकते हो, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पर दोस्तों मैं फार्मूला एक बतलाया था दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ई बराबर क्या हो देंगे, तो क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान समझिएगा, अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कॉमन देने की जरूरत नहीं है, क्यू इंटू दोस्तों क्या, क्यू इंटू 2l इंटू क्या दोस्तों 2r, यानी कि दोस्तों ऐसे भी कर सकते हो 2l गुना 2r बराबर 4rl, ठीक है दोस्तों। उसी तरह से मैं यहाँ पर किया हूँ, ठीक है दोस्तों। किस लिए, तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों व्यंजक प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों इसका होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, p बराबर दोस्तों क्या होता है, p बराबर q इंटू 12 होता है, q इंटू 12 होता है दोस्तों, क्या होता है p बराबर q इंटू 12 होता है, ठीक है दोस्तों। वहीं यहाँ पर मैं यूज करूँगा तो मेरा दोस्तों बिल्कुल दम आने की संभावना, व्यंजक मेरा दोस्तों सिद्ध होने की संभावना हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों क्यू है, ठीक है, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर दोस्तों p इंटू 2r हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर क्यों लिखा तो मैं अभी बतलाता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर p बराबर 2q इंटू
12 का प्रयोग किया है। ठीक है दोस्तों, p बराबर, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो इतना दिया था इसका मान दोस्तों p लिख दिया। ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल आप समझ रहे हो दोस्तों, यह इसका मान होता है p बराबर q इंटू 12 लेता है। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कंडीशन एक है, क्या कंडीशन है, यदि यदि क्या दोस्तों, यदि r काफ़ी छोटा है, एल काफ़ी दोस्तों छोटा है, ठीक है, एल काफ़ी छोटा है किससे, आर से, तो दोस्तों यहाँ पर आर बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, आर बराबर क्या होगा दोस्तों, शून्य हो जाएगा। एल बराबर, सॉरी दोस्तों एल बराबर है, क्योंकि एल है जो काफ़ी छोटा है आर से, तो एल बराबर दोस्तों शून्य हो जाएगा। ठीक है, एल बराबर शून्य हो जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों आप समझिए, बिल्कुल दम सिद्ध हो गया है। थोड़ा सा दोस्तों पेशेंस रखिए। यहाँ पर ई बराबर क्या हो गया, तो 1/4, यहाँ पर दोस्तों क्यू है, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है दोस्तों, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखूंगा, p इंटू 2r है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, ध्यान समझिएगा, q, ठीक है दोस्तों, क्यू इंटू 12, क्यू इंटू 12 पी बराबर हुए दोस्तों। तो यहाँ पर क्यू दोस्तों लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसे ध्यान रखना, क्यू लिखने की जरूरत क्यों नहीं दोस्तों, तो क्यू इंटू 12 है, क्या क्यू इंटू 12 है ये दोस्तों, क्या बराबर, क्यू इंटू 12 पी बराबर दोस्तों यहाँ पर आया। तो यहाँ पर भी दोस्तों नहीं लिख सकते, यहाँ पर दोस्तों जल्दबाजी में यहाँ पर लिख देते, ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं आप। और यहाँ पर दोस्तों किसका फॉर्मूला आएगा, तो 2p आएगा दोस्तों, 2p आएगा, क्यों 2p, और दोस्तों r आ जाएगा, 2p r आएगा दोस्तों, गुना कीजिए। ठीक है, 2p r आ जाएगा। अब बाटा में दोस्तों क्या हो जाएगा, r का यहाँ पर दोस्तों एल स्क्वायर काफ़ी छोटा होने के कारण यहाँ दोस्तों क्या है, 0 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 0 कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आर स्क्वायर है, 0 एल स्क्वायर है जो 0 हो जाएगा, क्यों दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, या तो अभी भी कह सकते हो, या तो लिखने के बाद भी कह सकते हो दोस्तों। अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा दोस्तों, क्या, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिख दिया आर दोस्तों है, जो दोस्तों एल दोस्तों है जो काफ़ी छोटा है आर से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आर स्क्वायर लिखा जाए, क्या लिखा गया, आर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर दोस्तों कर दीजिए। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, क्यों दोस्तों, यहाँ पर होल स्क्वायर दिया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो दोस्तों दिया गया है, यह दोस्तों जो इसका होल स्क्वायर है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए, इसका होल स्क्वायर ए बराबर दोस्तों क्यू ने दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p r दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिए, r के पावर 4 हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों एक पावर घट जाएगा, यानी दोस्तों काट करके क्या जाएगा, ये बराबर दोस्तों मेरा व्यंजक प्राप्त हो गया दोस्तों। यही व्यंजक को हमें प्राप्त करना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दोस्तों 2p/r क्यू, यही दोस्तों व्यंजक होता है विद्युतीय तीव्रता दोस्तों अक्षीय स्थिति में p बिंदु पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यही तीव्रता होगा दोस्तों। और यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर आर एल स्क्वायर जो होगा वो दोस्तों जो छोटा हो जाता है काफ़ी, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आर एल का स्क्वायर नहीं लिखा गया दोस्तों, यहाँ पर एल स्क्वायर है। ठीक है, जो 0 के बराबर हो जाता है दोस्तों, यह काफ़ी छोटा होने के कारण। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर क्या है, तो एल स्क्वायर, ध्यान रखना इसे एल स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, यही दोस्तों व्यंजक को प्राप्त करना था, क्या दोस्तों, व्यंजक को यही प्राप्त करना दोस्तों अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता दोस्तों। अगर ये सिद्ध कर दो दोस्तों, 5 मार्क्स दोस्तों बिल्कुल आपको मिल जाएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।